के साथ बहसीत रिटर्निंग अफसर जडीबल 24 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की हैसियत से आपके साथ मुखातिब हूँ। चुनांचे लेजिस्लेटिव असम्बली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर और अनकरीब 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी। और वोटिंग से पहले जो इसके प्रोसेस हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1, जो अभी रिसेंटली स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था जिसमें एडिशंस काफ़ी हुई थी। जडीबल में हमें विद द सपोर्ट ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जे.एंड.के जनाब पॉली सर और डीईओ साहब ने और ड्यूकाम साहब की सरपरस्ती में हमें जो है जडीबल ने सबसे ज़्यादा एडिशंस की थी। इसमें 5200 कुछ की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो ईपी रेशो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। उसके साथ साथ जब नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन के बाद इमीडिएटली हमारा जो है वो नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया था। नॉमिनेशन जो है वो हमारा लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो 5th को था, तो 5th को जो हमारे पास फॉर्म आए थे वो 15 फॉर्म आए थे टोटल। रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज ने भी यहाँ पे फॉर्म भरा, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज ने भी फॉर्म भरा था, इंडिपेंडेंट से भी काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा था। और स्क्रूटनी में डेट ऑफ विड्रॉल है, आज विड्रॉल हो सकता है आज कोई विड्रॉल करे अपना कैंडिडेचर। तो विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर में जब विड्रॉल होगा तो उसमें हमारा एक्सपेक्टेड जो भी होगा उसमें कमी आएगी और मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी हैं वो कम हो जाएंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक विड्रॉल तो हमें कंफर्म हो रहा है, जो अभी हमें इंटीमेट किया गया, एक विड्रॉल तो अभी होने जा रहा है। उसके साथ साथ और भी विड्रॉल होंगे। जो हमारी जडीबल कंस्टिट्यूंसी है इसमें यूनिक पोलिंग स्टेशन आते हैं। आपको पता है डल का एरिया इसमें आता है, बोट डल लीवान डल लेक आता है। हमारे डल में जो है वो 8 पोलिंग स्टेशन है, वो यूनिक है। आपको पता है उसमें हमें मोटर बोट्स के थ्रू फेरी करके जो है इसमें पोलिंग पार्टीज को हमें लेना पड़ता है और सिक्योरिटी अमले को भी उसी में लेना पड़ता है। प्लस लोग भी जो हैं वो तैर के ही जाते हैं, वो भी फेरी होके होते हैं। तो ये यूनिक पोलिंग स्टेशन 8 हमारे हैं। वहाँ जहाँ जहाँ हमें नेहरू पार्क में जगह है या बाकी एंटीरियर डल एरिया में जहाँ भी कोई जगह मिलती है वहाँ पर हमने इन द पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर वहाँ टिन शेड बनाए जाते हैं और टिन शेड्स में तमाम फैसिलिटीज जो एएमएफ हमारा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, वो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज ऑनरेबल कमीशन की तरफ से डायरेक्शन मिली है सीओ साहब की जरिए से हमें। तो वो तमाम चीजें जो है वो इन प्लेस है। हमारे रिटर्निंग अफसर जडीबल के हिस्से से जो मुखातिब आपसे हूं मैं, उन हमारे भी नोडल अफसर स्वीप भी हैं, नोडल अफसर हमारे एएमएफ एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज भी हैं, जहां पर सेपरेट टॉयलेट फॉर मेल फीमेल भी रखा गया है, जहां पर पानी, बिजली, फर्नीचर, हर चीज का इंतजाम है। और तमाम के तमाम पोजीशन जो कि क्रिटिकल हैं, इनमें लाइव वेबकास्टिंग होगी इसकी पोलिंग की। जैसे आप इस कमरे में, मेरे रिटर्निंग अफसर जडीबल के कमरे में इस वक्त एडीसी ऑफिस 25 रूम नंबर में आप बैठे हैं, इसमें भी लाइव वेबकास्ट हो रहा है। इस वक्त आप देख रहे होंगे ऑडियो विजुअल लाइव वेबकास्ट हो रहा है। ऑनरेबल कमीशन ने बहुत ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में ये संकल्प लिया है, ये उन्होंने इरादा किया है कि इसको बिल्कुल फेयर एंड गैर जानबदारियत को जो है वो बरोए कार लाकर इस इलेक्शन को सरअंजाम दिया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। साथ साथ में आपको बताना चाहूँ, हमारे जो जडीबल में है वो मेल वोटर्स 1014 हैं और फीमेल 94,784 हैं। 1 लाख ये पॉपुलेशन बोल रहा हूं मैं आपको, और 1,94,898 हमारी टोटल पॉपुलेशन है। जहां तक हमारे इलेक्टर्स यानी वोटर्स जिनको हम बोलते हैं वो टोटल 1,13,034 हैं। 56,542 इसमें से फीमेल वोटर्स हैं और मेल वोटर 56,487 हैं। हमारा जो डीसीआरसी है जहां पर से मशीनें निकलेंगी वो एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल वाकया एमए रोड पर है, आपको मालूम है। वहां पर से मशीनें रिसीव कर ली गई हैं परसों 2 दिन पहले। अब उसके बाद सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद जो है वो कमीशनिंग होगी, पेयरिंग होगी, उसके बाद उसी दिन पोलिंग पार्टी डिस्पैच होंगी। हमारे 4 रूट्स हैं जहां से पोलिंग पार्टी डिस्पैच होंगे। रूट नंबर 1 हमारा जो है वो नेहरू पार्क से जाएगा, वही जो बोट्स जिसमें एसडीआरएफ और लकमा हमें अपनी बोट्स प्रोवाइड करता है, तो वो रूट नंबर 1। रूट नंबर 2 वही फोरशोर रोड जाएगा अपर गसान जो डालकिन। नंबर 3 जो है वो सोरा वाला रूट है हमारा, और चौथा जो है लाल बाजार वाला रूट है। ये चारों रूट्स जो हैं ये हमारे ट्रांसपोर्ट प्लान के अंदर हैं। साथ साथ मैं आपको ये इन्फॉर्म करता चलूं कि हमारी स्वीप एक्टिविटी जिसमें हम वोटर्स की जागरूकता के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी जानकारी के लिए जो हमने मुहिम चलाई हुई है, चीफ इलेक्टोरल अफसर जे.एंड.के साहब की सदारत में हमारे डीईओ सर ने भी इसमें काफी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम किया है, इनकी भी टीमें जाती हैं। और हमें भी डायरेक्ट किया गया था कि आरओ लेवल पर भी मेगा इवेंट्स किए जाएं, क्योंकि हमें 2 मेगा इवेंट्स का बताया गया था। हमने फर्स्ट मेगा इवेंट नेहरू पार्क में किया था, जहां पर बोट रैली की थी स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने, शायद आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था कुछ लोगों ने, तो जिसमें बाद में हमने पोलिंग स्टेशन को विजिट भी किया था।
अंदर एंटीरियर डल में और जानकारी भी दी है लोगों को। उसके साथ साथ दूसरा हमारा जो है वो मेगा इवेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा में रिसेंटली किया गया, और अभी 21 को तीसरा भी हम एक्स्ट्रा भी करने जा रहे हैं, वो 21 को हो रहा है। वो डीओ साहब के थ्रू सीओ सर के पास चला गया है, अप्रूव भी हो चुका है। जबरवन पार्क जो आपका बड़ा मशहूर है डल रोड पे, बुलबुल रोड पे, तो उसमें जबरवन पार्क में 21 को भी वहां पर एक मेगा इवेंट स्वीप का होगा, जिसमें हमने इसके अलावा भी बार बार जो है मैं आपको बता रहा हूं मुसलसल कि जब भी इस्लामिया कॉलेज जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर था फॉर पूल पार्टीज के लिए, वहां हम जाते रहे। इस्लामिया कॉलेज में काफी इवेंट्स मैंने खुद भी अटेंड किए, वहां के बच्चों को भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाया, काफी कॉलेज के बच्चों को रजिस्ट्रेशन हमने करवाई है। तो मेरा मकसद आज आप सबको तकलीफ देने का, एक तो आपको इन्फॉर्म करना था शेड्यूल हमारा अपना क्या था, और दूसरा ये आपको इन्फॉर्म करना था कि मैं आपके जरिए से तमाम, चूंकि आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी में जमहूरियत के अंदर आपका एक बहुत बड़ा रोल है, आप ये लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाइए। जडीबल में 13 पॉइंट समथिंग था पोल परसेंटेज, पीछे हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ पोल परसेंटेज जडीबल में ही रहा, 34.55%। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हाईएस्ट जडीबल रहा पोलिंग परसेंटेज हमारी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर हमारा पीछे 13% या 14% रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 60% अबो हमारा जो है वो पोल परसेंटेज जाना चाहिए जडीबल में। हम सब ने जेर सरपरस्ती सीओ सर और डीओ साहब की हमने सब ने मिलकर जो है एज ए टीम, हमारे टीम लीडर्स ने भी और हमने भी मिलकर जो है काम किया है, और लोगों तक हम पहुंचे हैं स्वीप के जरिए से, बाकी इंटरेक्टिव सेशंस के जरिए से। हमारे यहाँ पर जनरल ऑब्जर्वर साहिबान भी आ चुके हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर साहिबान भी आ चुके हैं। आज 3 बजे हमारी अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होने के बाद बैलेट पेपर के लिए एक्टिविटी 7 फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा, और 5 बजे पॉलिटिकल कैंडिडेट के साथ भी हमारी दोबारा एक इंटरेक्शन होगी रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर रजिस्टर, उनको कैसे 3 बार वो एक्सपेंडिचर बुक करना है, मेंटेन करना है, उसके बारे में। और साथ साथ मैं ये आपको बताता चलूं कि मैं आपके जरिए से एक तमाम जितने भी यहाँ इलेक्टर्स हैं हमारे जडीबल कंस्टिट्यूंसी में 1,13,034, खासकर फीमेल वोटर्स क्योंकि हमें कम बाहर आती हैं, मैं उन मस्तूरात अपनी बहनों से भी अपील करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल कमीशन, जो 56,542 वोटर फीमेल भी हैं वो भी बाहर तशरीफ लाएं, अपने हक खुदरादियत का जो है वो भरपूर इस्तेमाल करें। देखें, अगर हम लोगों को, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा जो हमारे जडीबल कंस्टिट्यूंसी में इलेक्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश होगी, अगर हमारे घर के बाहर जो कचरा पड़ा है उस कचरे को साफ करना अगर हमें वो परेशान करता है, अगर वो हमारे लिए मैटर करता है, देन वी हैव टू वोट। अगर हमारे लिए हमारी सड़क मैटर करती है, उसमें गड्ढे हैं, उसमें कोई परेशानी है, अगर हमारी ड्रेनेज हमें परेशान करती है, अगर हमें कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, हमें तरक्की की जो कोई भी जो अमल सरकारी तौर पे लाई जाती है, अगर वो हमें दिक्कत करती है, तो हमें अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए बाहर आना पड़ता है। डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बड़ी खूबसूरती है। और उसके बाद अगर हम बाद में ये कहें कि देखिए जी फलानी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये आपके रैप नहीं करना है, आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं करना है, और ये पूरा ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में गैर जानिबदारियत के उस असूल पर कायम होकर के हर चीज बिल्कुल फेयरली और ट्रांसपेरेंटली हो रही है। तो मैं दोबारा सबको इन्वाइट करूंगा कि बाहर आएं, मर्द हजरात भी, हमारी मस्तूरात भी बाहर आएं, और भरपूर लेकर जडीबल कंस्टिट्यूंसी में एक हिस्टोरिक, एक तारीखी एक फिगर को रकम करें, एक बड़े स्टेटिक्स को रकम करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ये 60 से अब 70 तक पोलिंग चली जाए, 70% तक मिनिमम, ताकि एक रिकॉर्ड बन जाए कि भाई लोगों ने यहाँ पर जो हम सब ने मिलकर जो मेहनत की है, तमाम टीम ने जेर सरपरस्ती CEO J&K पुलिस सर के, तो ये मेहनत जो है वो परवान चढ़े। मगर वो तभी होगी जब आप लोग बाहर आएंगे, और ये आपके लिए ही है, आपने अपने खुद अपने नुमाइंदे को चुनना है। अगर आप अपने नुमाइंदे के लिए बाहर नहीं आएंगे, अपनी चॉइस को नहीं एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये बनेगी कि आपको जो शख्स आपकी चॉइस करना हो वो खुद भी ऐसे भी निकल सकता है, बेकार जब वोट ही नहीं करेंगे तो नुकसान होता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है दोबारा जडीबल कंस्टिट्यूंसी के तमाम अवाम से, खासकर इलेक्टर से, कि वो बाहर आएंगे और भरपूर हिस्सा इस हक खुदरादियत के अमल में लाएंगे।